हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीटी, जो कि है काउंट नंबर्स कंटेनिंग फोर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन का है। हमें क्या है, एक नंबर गिवन है n। हमें बस ये बताना है कि 1 से लेकर n तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 4 हो एक डिजिट। बस इतना ही क्वेश्चन है। मतलब हमें कुल मिला के ये बताना है कि 1 से लेकर n तक कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी किसी ना किसी डिजिट में 4 प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 में है n9। तो 1 से लेकर 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जहां पे 4 प्रेजेंट हो कहीं ना कहीं। तो एक ही नंबर है वो तो 4, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 1, क्योंकि एक ही नंबर है। n इज इक्वल टू 14। 14 से लेकर 1 से लेकर 14 तक ऐसे कितने नंबर हैं जहां पे 4 कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो। तो वो है दो, एक तो 4 खुद ही और एक 14 खुद ही। दोनों में 4 कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजिट पे प्रेजेंट है ना, तो वो काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। दैट्स इट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। 4 एंड 14 आर द ओनली नंबर्स बिटवीन 1 एंड 14 दैट कंटेन्स 4 एज अ डिजिट। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना ही है, हमें एक n गिवन है नंबर। हमें ये बताना है कि 1 से लेकर n तक ऐसे कितने नंबर्स हैं, उनका काउंट हमें बताना है जिनमें 4 प्रेजेंट हो कहीं ना किसी डिजिट पे। तो अब आओ बात कर लेते हैं इसकी अप्रोच की। ओके तो गाइज, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे। और इसकी अप्रोच भी इतनी ज्यादा आसान होगी। जो क्वेश्चन में हमने बोला गया है ना, क्वेश्चन में हमें करने के लिए हम वही करेंगे। हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई एन 1 से लेकर एन तक जिस नंबर की किसी भी डिजिट में 4 हो, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं वो बताओ। तो हम बस यही करेंगे। हम जो भी एन गिवन होगा, 1 से लेकर उस नंबर तक लूप चला लेंगे। जैसे कि मान लो पहले केस में n9 गिवन था, तो हम 1 से लेकर 9 तक लूप चला लेंगे। और ये चेक करेंगे कि क्या हर मतलब 1 से लेकर 9 तक हर नंबर की हर डिजिट में चेक करेंगे कि क्या कोई डिजिट 4 तो नहीं है। अगर है तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे और उसको प्लस प्लस करते रहेंगे जब भी ऐसा कोई नंबर हमें मिलेगा। तो देखो 1 से 9 सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं, तो हम मॉड 10 करके देख लेंगे कि अगर रिमाइंडर 4 आया तो यानी कि उस नंबर में 4 कंटेन था, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। 1 से लेकर 9 में अगर हम हर नंबर का मॉड करें 10 से, तो एक ही बार 4 आएगा, जो होगा 4 में खुद ही। 4 मॉड 10, 4 आ जाएगा। अगर 4 का हम मॉड करें 10 से, तो आ जाएगा 4। तो हम इस केस में काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। तो इसलिए इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो और 3 डिजिट नंबर हो, तो भी हम यही करेंगे। मान लो हमारे पास होता, दूसरा एग्जांपल क्या था, 14। मान लो हमारे पास होता n14। तो 14 में हम क्या करते, वो 2 डिजिट नंबर है, तो हम यही मॉड 10 करते उसकी दोनों डिजिट में। पहले तो हम वंस डिजिट में करते, फिर हम टेंस डिजिट में करते। पहले हम 14 का ही मतलब n का ही मॉड कर लेते 10 से। सबसे पहले हम n का ही मॉड कर लेते 10 से, तो वो वंस डिजिट में मॉड हो जाता। मतलब ये हमें पता चल जाता कि वंस डिजिट में उसके 4 प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर उसमें 10 से मॉड करके 4 आ जाता, तो फिर वंस डिजिट चेक करने के लिए हम क्या करते, हम n को डिवाइड कर देते 10 से। अब 14 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो और 1 क्या है, 1 है उसकी वंस डिजिट का नंबर। मान लो यहाँ पे 14 की जगह 24 होता, तो उसे 10 से डिवाइड करते तो क्या होता, 2। तो 2 क्या है, उसकी वंस डिजिट का नंबर। 24 की जगह अगर 34 होता, उसको 10 से डिवाइड कर दे तो आता 3। और 3 क्या है, उसकी वंस डिजिट टेंस डिजिट का नंबर। तो इसी तरह से हम n को 10 से डिवाइड करके उसकी टेंस डिजिट का नंबर भी निकाल सकते हैं। फिर हम उसको भी चेक कर लेंगे कि अगर 4 के बराबर है वो, तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। क्योंकि हमें बस यही बोला गया है कि किसी भी डिजिट में 4 हो जाए ना, तो वो काउंट हो जाएगा। तो बस इतनी सी ही इसकी अप्रोच थी। बहुत बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। तो आओ अब इसको ही हम लिखते हैं कोड पे। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ इंट फाइंड नाम से। इसमें हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिनके किसी भी डिजिट में 4 प्रेजेंट हो। इसमें हम क्या पास करेंगे, n एज अ इनपुट। और हम क्या चेक करेंगे, जब तक n 0 नहीं है तब तक एक लूप चलाओ। और उसके अंदर क्या देखो, वाइल n। जब तक n 0 नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। और उसके अंदर देखो सबसे पहले तो क्या, n मॉड 10। n मॉड 10 अगर बराबर है 4 के,
तो उसी समय ये लूप को छोड़ दो और कर दो रिटर्न 1, क्योंकि चाहे वंस डिजिट पे मिल जाए या टेंथ डिजिट पे मिल जाए, हमें उससे ही मतलब है। ऐसा नहीं है कि अगर वंस डिजिट पे भी हो या टेंथ डिजिट दोनों पे हो, 44 है तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, नहीं। एक नंबर में चाहे 10 बार 4 हो, वो काउंट एक ही होगा। तो हमें अगर किसी भी डिजिट पे 4 मिल गया ना, तो उसी समय रिटर्न कर दो 1। ये तो तब है अगर हमें मिल गया, नहीं मिला तो फिर क्या करो, इस इफ कंडीशन से बाहर आओ और फिर लिखो कि n डिवाइड बाय 10, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, ताकि हम दूसरी डिजिट एक्सेस कर सकें। और बस अगर ये सब करने के बाद भी ना नहीं मिला, सारी ही डिजिट नंबर की एक्सेस कर ली हमने, फिर भी हमें 4 नहीं मिला, तो फिर तो रिटर्न कर दो 0। उस नंबर में कहीं 4 है ही नहीं। ठीक है, अब ये काम हमें करना है सभी नंबर्स के साथ। तो आओ, जो हमारा मेन फंक्शन है, ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन इसके अंदर ही बना लिया। इसको मैं बाहर बनाता हूँ। तो अब जो हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमें बस इस फंक्शन को पास करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, जो स्टोर करेगा कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 4 प्रेजेंट है। इनिशियलाइज कर देते हैं उसे 0 से। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। और हर नंबर के लिए, n तक हर नंबर के लिए हम इफ ये चेक करेंगे कि जो हमारा क्या फंक्शन है फाइंड, उसमें वो नंबर पास करेंगे आई। अगर वो ट्रू है, यानी कि अगर वो उसमें 4 प्रेजेंट है, तो हम जो हमारा काउंट है उसे कर देंगे प्लस प्लस। दैट्स इट, एंड में हमें वही काउंट रिटर्न करना है, तो हम एंड में कर देंगे रिटर्न काउंट। यहाँ मैं एक बार कंपाइल रन करके देख लेता हूँ। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस क्या किया है, हमने एक अलग से फंक्शन बना लिया फाइंड, जिसमें हम क्या पास करेंगे, n। जब तक n की सारी डिजिट एक्सेस नहीं हो जाती, हम ये देखेंगे कि उसकी किसी भी डिजिट में अगर 10 से मॉड करके 4 आ रहा है, यानी कि वो डिजिट 4 है, तो हम कर देंगे रिटर्न 1 कि हाँ, इसको काउंट कर लो। सारी ही डिजिट अगर पास हो गई, मतलब n को डिवाइड कर दिया हमने 10 से और सारी डिजिट को हमने चेक कर लिया, कहीं भी 4 नहीं आया, तो हमने कर दिया रिटर्न 0। उस नंबर की किसी भी डिजिट में 4 नहीं है। फिर जो हमारा मेन फंक्शन है, हम इसमें आए, एक काउंट वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज करा 0 से, फॉर लूप चलाया n तक, सारे ही नंबर को उस फाइंड फंक्शन में भेजा चेक करने के लिए कि उनमें 4 प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो ट्रू आ जाता है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, और एंड में हमने काउंट को सिंपली रिटर्न कर दिया। यही था आज का कोड। अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैंने लूप चलाया था आई लेस देन एन तक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में एन जब 14 गिवन था, तो 14 भी काउंट हुआ था, यानी कि एन भी इंक्लूड होगा, तो हमें लूप चलाना है आई लेस देन इक्वल टू एन तक। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो सारे टेस्ट किस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रीक हो गई है 102 दिन की। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए